अगर आप भी कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि 0.15 यानी कि ₹1 के अंदर हमें 9 विजिटर मिले हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह से फेसबुक के ऊपर कैंपेन रन करेंगे। और अगर आप मेरे वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो आप भी कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। और अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली उसको भी देख लें, क्योंकि फिर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉपर एक आर्बिट्रेज का कोर्स चल रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इससे पहले भी हमारी जो 3 क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरह से नीच फाइंड करेंगे, फिर उस नीच के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम ऐड किस तरह से चलाएंगे और कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो किस तरह से लेके आएंगे। तो हम बगैर टाइम ज़ाया कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, सम टाइम मेरी भी होती है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मोस्टली खुद अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर ये किसी ने स्किप कर दी तो ज़ाहिर बात है उससे अच्छा रिजल्ट मिलना ही नहीं। तो कोशिश कर लें वीडियो को थोड़ा सा देख लें। ये वीडियो को इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ आपको एक कैंपेन लगाने का तरीका सिखाना और एक स्ट्रेटजी बतानी है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपके सामने फेसबुक के ऐड मैनेजर के अंदर आ चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि हम यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं तो सिंपली आपने एक फ़ेसबुक का पेज बना लेना है। और ये जो पेज है ये किसी आपने पुरानी फ़ेसबुक की आईडी के ऊपर बनाना है, वो आपकी पर्सनल भी नहीं होनी चाहिए। ये भी आप सुन लें, क्योंकि सम टाइम आपकी आईडी भी बैन हो जाती है। जब आपने पेज बना लेना है, आपने सिंपल अपने पेज के अंदर चले जाना है। जिस तरह से मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आपने इसके अंदर कोई भी एक इमेज जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे मैंने ये एक पेज बनाया था जिसके ऊपर मैंने ऐड चलाई हुई थी। तो आपने कोई भी इमेज अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो आपने यहाँ पे क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। तो जब आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, अपने होम के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर की जो ऑप्शन है वो शो हो जाती है। मे बी आपको पहले भी शो हो रही हो, अगर ये ना शो हो रही हो तो फिर ये इसका तरीका है शो करवाने का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली इस जगह के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सेटिंग के अंदर चले जाएं। इसके बाद पेमेंट एंड बिलिंग के अंदर हम लोग चले जाते हैं, ओपन पेमेंट सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। आपने इसके अंदर जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो अटैच कर लेना है, यानी कि कोई भी डेबिट कार्ड है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है वो अटैच कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप सादा पे, नया पे का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिया से हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी कंट्री के लिहाज से जो है वो यूज़ कर सकते हैं कार्ड। यहाँ पे आने के बाद देखिए मेरा कार्ड जो है इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है और ये मेरी डेली स्पेंडिंग है। ये मेरी थोड़ी सी ज़्यादा, उसकी रीज़न ये है कि मैं इसके ऊपर ऐड जो है वो रन करता रहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है वो बैलेंस भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एडिट करके यहाँ पे मैं 70,000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी डेली जो स्पेंडिंग लिमिट है वो इतनी है। मैं अगर 70,000 रुपये स्पेंड करूँगा तो फिर ही मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपनी जो पेमेंट है वो करें। अदरवाइज़ फ़ेसबुक जो है वो उससे पहले मेरे से पैसे नहीं मांगेगा। जब मेरे ये वाला बैलेंस जो है वो पूरा हो जाएगा फिर फेसबुक मुझसे जो है वो पैसे मांगेगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं वापस। ये चीज़ें आपको गाइड करने का मकसद ये है कि आप अपना कार्ड वगैरह सारा कुछ पहले अटैच कर लें। अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है या फिर चलता नहीं है, कोई ना कोई मसला जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने सिंपल ऐड मैनेजर के अंदर और यहाँ पे हम लोग कैंपेन के अंदर आ जाएंगे। जब आप अपना कार्ड वगैरह अटैच कर, आपने क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो ट्रैफिक है वो अवेयरनेस के लिए चाहिए या फिर विजिटर चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर, एंगेजमेंट के लिए चाहिए, लीड्स चाहिए, ऐप प्रमोशन चाहिए या फिर सेल्स चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिंपली ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के लिए चाहिए। हाँ, अगर आपका स्टोर है, कोई शॉपिफाई स्टोर है तो फिर आप सेल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल हम जो है वो ट्रैफिक के ऊपर जाएंगे और इसको कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है रिकमेंडेड सेटिंग, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमने मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन जो है वो सेट करनी है, खुद ही सारी चीज़ें, हमने बजट वगैरह हर चीज़ हमने खुद सेट करनी है। फर्स्ट नंबर पे आता है कैंपेन, जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि हमें जो है ट्रैफिक चाहिए या फिर हमें सेल्स के लिए कोई ट्रैफिक चाहिए या फिर ऐप प्रमोशन के लिए ट्रैफिक चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एड सेट। एड सेट के अंदर ये होता है कि हम लोग अपनी लोकेशन सेट करते हैं कि हमें पाकिस्तान से ट्रैफिक चाहिए, इंडिया से चाहिए या किसी और कंट्री से चाहिए। इसके अलावा हम उसके अंदर अपना बजट सेलेक्ट करते हैं।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव के अंदर हम अपनी पिक्चर्स या फिर वीडियो जो हमने ऐड चलानी होती हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी एक कैंपेन को यानी कि एक ऐड को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं और ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है और सीख भी लेनी है। यहाँ पे आ जाता है कैंपेन का नाम, जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, चाहे एडसन रखते हैं चाहे कुछ और रख दें। इसके बाद आ जाता है जी उस नीचे जो हमने ट्रैफिक ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद बजट आ जाता है जो कि हम एड सेट बजट खुद ही सिलेक्ट करेंगे। ये A/B टेस्ट आपने ऑफ कर देना है और कोई भी हमने रिकमेंडेशन के अंदर नहीं जाना, हमने सारा कुछ मैनुअल करना है। यहाँ से हम सिंपल नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन के अंदर सिर्फ इतनी सी ही सेटिंग होती है। इसके बाद अब हम आ चुके हैं एड सेट के अंदर। यहाँ पे हमने सेट करना है कि हमें जो ट्रैफिक है वो सबसे पहले तो वेबसाइट के ऊपर चाहिए। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद हमने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास बजट शो हो जाता है कि हम डेली का कितना बजट रखेंगे। यहाँ पे आपने 300 या फिर अपना जो 400 बजट है वो सिलेक्ट कर देना है। फिलहाल मैं 300 रखूँगा। अब यहाँ पे आपको ऑडियंस जो है वो जितनी मर्जी शो कर रहा हो कि इसके अंदर आपको कम लोग मिलेंगे, कम ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है। आपने सिर्फ 300 यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम मज़ीद नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट होती है जो कि इसी दिन को स्टार्ट होगी और एंड डेट हमने यहाँ पे खाली छोड़ देनी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे वो कह रहा है कि इंक्रीज़ योर बजट, तो हमने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम अपनी जो लोकेशन है वो सेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर हम इंडिया के अंदर ट्रैफिक ऐड चलाना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हम यहाँ पे इंडिया सर्च करेंगे। तो इंडिया सर्च करने के बाद अच्छा कंट्री आपकी तब ही सिलेक्ट होगी जब आगे कंट्री एंड रीजन लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली इंडिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सिटी के अंदर ऐड चलेगी। लेकिन अगर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये पूरी कंट्री के अंदर ऐड चलेगी। उसके बाद जो पाकिस्तान हुआ होगा आपने उसको रिमूव कर देना है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर चलाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे पाकिस्तान रहने दें। इसके बाद हम मज़ीद नीचे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, या फिर हम अपनी जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप शो मोर करके अपनी एज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें मिनिमम कितने एज के लोग चाहिए। इसके बाद मज़ीद जो सेटिंग होती है वो ऑडियंस की, वो इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर बेसिकली हम इस ऐड के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बोला था कि ये जो कोर्स है इससे आप आर्बिट्रेज भी कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इस वजह से गाइड कर देता हूँ। अदरवाइज़ अगर हमने सिर्फ आर्बिट्रेज के लिए ऐड चलानी है तो हम इसको वैसे ही छोड़ के नेक्स्ट चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लास्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपके पास अब मज़ीद ऑप्शंस आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल एज हमें कितनी चाहिए, हमें यहाँ पे एज चाहिए अराउंड 45 तक। यहाँ से मैंने 45 सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जेंडर आ जाता है। जेंडर में आप आल भी रख सकते हैं, आप मैन एंड वुमेन। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ऐड चला रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड चला रहा हूँ किसी मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे पता है वो वुमेन ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी, तो हमने यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे चला रहे हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों ही इंटरेस्ट लेंगे, तो आपने आल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐड चला रहे हैं जॉब के ऊपर, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना जॉब, तो ये आपके पास आ गया एक इंटरेस्ट जॉब्स एंड करियर। अब इसके अंदर कितने लोग हैं ये आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ये जो ऊपर तादाद लिखी हुई है, मेरा माउस नहीं वहाँ पे जा रहा, ऊपर आप तादाद जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो आपके पास साइज़, ये देखिए नीचे ऑडियंस का शो हो रहा है कि इसके अंदर इस इंटरेस्ट के अंदर इतनी ऑडियंस है। तो ये जॉब हंटिंग कैरियर या फिर ये ऊपर वाला, ये दोनों इंटरेस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसी इंटरेस्ट के इक्वल जाएं तो हमें एजुकेशन भी मिल जाता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो इन चीज़ों को फाइंड करते हैं जॉब्स को। तो ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चलाना। फॉर एग्जांपल हमारा अगर मेकअप का काम है, तो अगर हम यहाँ पे मेकअप लिखेंगे, जिस तरह ये कॉस्मेटिक्स पर्सनल आ गया, अब इसका ये अगर हम इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जो इस तरह की रील्स या इस तरह की वीडियो, या फिर जिन लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इसी कैटेगरीज के अंदर है, तो फेसबुक सिर्फ उनको ऐड शो करेगा। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अब हम चला रहे हैं अपने आर्बिट्रेज के लिए ऐड, तो फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। हम सिंपल और सिंपल जैसे हमारी पहले हमने क्रिएट की थी, अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट की थी, हम उसी के ऊपर जाएंगे। तो हमने ये वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे फ़िलहाल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करके भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। लेकिन अगर आप चूज़ नहीं करना चाह रहे, अगर आप सिर्फ आर्बिट्रेज के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आके आपने कंट्री चेंज करनी है
और कुछ भी नहीं करना है। ये इंटरेस्ट बेस ऐड चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग सेमी एडल्ट के ऊपर चलाते हैं तो उनको इंटरेस्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जॉब्स के ऊपर चलाते हैं तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक जो कैंपेन है उसमें इंटरेस्ट बेस चला लें, और जो एक कैंपेन है वो सिंपल चला दें, यानी कि ग्लोबल चला दें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट बेस में पैसे कम यानी कि खर्चा कम हो रहा है तो आप उसको चलता रहने दें, दूसरी को ऑफ़ कर दें। अगर उसके अंदर आपको बेनिफिट हो रहा है, इसके अंदर नुकसान हो रहा है, तो आप इसको ऑफ़ कर दें, उसको चलता रहने दें। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्लेसमेंट्स आती है जो कि हमें ऐसे ही चाहिए। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपकी जो ऐड है वो किन किन जगहों पे चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे चलनी चाहिए, रील्स में चलनी चाहिए, इन जगहों पे चलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैनुअल के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो फेसबुक दिखाएगा कि आपकी जो ऐड है वो इन इन जगहों पे चलेगी। तो हमें फ़िलहाल यही चाहिए जो फेसबुक हमारी ऑटो ऐड चला रहा है। हमने मैनुअल नहीं करनी, हमने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड के ऊपर ही रहना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऐड क्रिएटिव। इसके अंदर है सारा मेन काम, जो मैंने आपको बोला है ना कि आपको कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, वो सारी जो कुंडी है वो इसी के अंदर है। मतलब वो जो सारी ट्रिक है ना वो सारी ऐड क्रिएटिव के अंदर है। वो क्या है, आपने सिंपल फेसबुक पेज के ऊपर आना है। तो यहाँ पे जिस पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं जॉब्स के ऊपर चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पेज पे ये वाला पेज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद हम लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर इसको कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो ऐड क्रिएटिव है वो मैनुअल करेंगे, तो हमने यहाँ पे मैनुअल ही सिलेक्ट रहने दिया हुआ है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद सिंगल इमेज और वीडियो हमने यही चूज़ करना है, क्योंकि हमने कर्सर नहीं चाहिए। कर्सर में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल जो इमेजेस की ऑप्शंस हैं वो आ जाती हैं, लेकिन हमें सिंगल वीडियो और इमेज पे ही जाना है। इसके बाद आ जाता है हमारी वेबसाइट का लिंक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वेबसाइट लिंक, जो कि मैंने लिंक jobsinIndia.com एक प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिल जाता है डिस्प्ले लिंक। अब डिस्प्ले लिंक में हमने कोई भी लिंक हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का नाम है jobsindia.online, लेकिन अगर हम यहाँ पे jobsindia.com लिख देंगे तो आपकी ऐड के ऊपर यही लिंक शो होगा। लेकिन जब कोई क्लिक करेगा तो वो एग्जैक्ट आपके इस वाले यूआरएल के ऊपर जाएगा, यानी कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएगा। अदरवाइज जो डिस्प्ले लिंक होगा वो सिर्फ दिखाने के लिए। इसके बाद हम लोग फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सेटअप क्रिएटिव की, यानी कि ऐड क्रिएटिव की। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी वीडियो है तो आपने वीडियो सेलेक्ट कर देनी है, अगर आपकी इमेज है तो आपने इमेज सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे ऊपर आ जाता है क्रिएटिव सेटअप, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना। हम यहाँ से आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे मीडिया के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो अपनी इमेज है उसको अपलोड करना है। सिंपल हमने यहाँ पे अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे फ़िलहाल 2 इमेज पड़ी हैं, आपने एक इमेज को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि अगर आप क्रॉप करेंगे तो कुछ जगहों पे वो बेहतरीन नज़र आएगी, लेकिन हमने क्रॉप नहीं करना, हमने ओरिजिनल रहने देना है। ओरिजिनल से ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉप करेंगे तो हमारे कुछ वर्ड जो हैं वो कट हो जाएंगे, तो हम ओरिजिनल रहने देंगे। फेसबुक फिर भी इसको सेट कर देता है। इसके बाद हम अगेन नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाता है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे हेडलाइन आ जाती है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने जो ऐड चलाई है वो चलाई है रेलवे जॉब के ऊपर, तो यहाँ पे हम अपनी रेलवे जॉब्स लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने ऊपर लिख दिया प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर रेलवे जॉब्स इन इंडिया। उसके बाद मैं हेडलाइन के अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लिख दिया। उसके बाद नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गया, रेलवे जॉब्स इन इंडिया लिख दिया। मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये किस किस जगह पे शो होती हैं। इसके अलावा फेसबुक हमें ऑटो भी जनरेट करके दे रहे हैं इसे, लेकिन फ़िलहाल हम अपने वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कॉल टू एक्शन वाली, कि जो आपकी ऐड है उसके ऊपर कौन सा लफ्ज़ शो हो, लर्न मोर हो जाए या फिर अप्लाई नाउ हो जाए या फिर गेट शॉप नाउ हो जाए। तो हम फ़िलहाल अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ऐड है वो जॉब्स के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी और कंटेंट के रिलेटेड होती है तो आप लर्न मोर भी रख सकते हैं, विजिट वेबसाइट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई नाउ के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट चले जाएंगे। यहाँ पे फेसबुक हमारी जो इमेज है उसको रीजनरेट करेगा और दिखाएगा कि आपको इनमें से कुछ इमेज जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम अपनी इमेज पे जाएंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी डन कर देंगे।
डन करने के बाद हमारी जो ऐड क्रिएटिव है अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो हो रही है, सॉरी डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे शो हो रही है, जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आपका इस जगह पे शो हो रहा है और जो हेडलाइन है वो हमारी सेंटर में शो हो रही है। तो आप इनको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसी के ऊपर जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और देख लेते हैं कि नीचे कुछ चीज़ तो नहीं है। अच्छा, ये सारी सेटिंग आपने कंप्लीट करनी है। अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम एक ऐड क्रिएटिव अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद हमने अब क्या करना है, अब हमारा जो काम है वो ये स्टार्ट होता है कि हमने इस ऐड की मल्टीपल डुप्लीकेट बना लेनी है। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट वाले बटन के ऊपर आना है और यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट योर ऐड इनटू द सेम कैंपेन, डुप्लीकेट योर ऐड इनटू अनदर कैंपेन। तो हमने इसी कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट ऐड करनी है। अब हमने कितनी कॉपीज़ बनानी है, एटलीस्ट आपने 5 कॉपीज़ बनानी है। उसके बाद लिखा है शो एक्साइटिंग रिएक्शन कमेंट एंड शेयर्स ऑन न्यू ऐड, तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं। अब हमने डुप्लीकेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो हमारी 5 ऐड कॉपीज़ बन जाएंगी। आपने अब क्या करना है, फर्स्ट वाली के अंदर जाना है, इसका नाम जो है वो कुछ और रख देना है। लाइक मैं उसको रेलवे लिखा था तो इसको मैं वापडा जॉब कर दूंगा। वापडा करने के बाद आपने थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट वगैरह बिल्कुल सेम वैसे ही रहने देनी है। हमने सिर्फ यहाँ से चेंज करने हैं हमारे ऐड क्रिएटिव। तो ऐड क्रिएटिव चेंज करने के लिए हम एडिट मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई वापडा वाली जो जॉब है उसकी इमेज अपलोड कर देंगे। मैं फ़िलहाल एक वैसे ही इमेज अपलोड कर रहा हूँ और वैसे भी वो फेल्ड हो चुकी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दी। तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट की, नेक्स्ट किया। अब इसको मैं चेंज कर दूंगा, वापडा जॉब्स कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया जी वापडा जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको नेक्स्ट कर देना है, अगेन नेक्स्ट कर देना है और अगेन डन कर देना है। ये मेरी जो ऐड है वो कंप्लीट हो गई है। अब सेम हमने नीचे आना है, इसी ऐड के अंदर भी सेम इसी तरह से अप्लाई करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपल फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ चला रहे हैं आप रेलवे जॉब्स के ऊपर, तो 5 ऐड आप रेलवे जॉब्स की भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने इमेजेस या फिर वीडियो अलग-अलग रख देनी है। इसके अंदर आपने कोई और इमेज लगा देनी है, इसके अंदर कोई और इमेज लगा देनी है, इसके अंदर कोई और इसके अंदर कोई और फिर इसके अंदर कोई और। इसी तरह आपने इन सारी कॉपीज़ में अपनी इमेज चेंज कर देनी है। अगर आप जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं तो आप जॉब्स भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने एक जॉब की 5 डुप्लीकेट बना लेनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सबसे बड़ा मेन फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आपकी एक कैंपेन होती है, एक ही हमारा बजट होता है, फॉर एग्जांपल 400 का हमारा बजट है, उसके अंदर ये 5 ऐड चलेंगी। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इनको लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। एक दिन आपने वेट करना है, जब आपके 24 घंटे गुजर जाएंगे फिर आपने इनको एनालाइज करना है। एनालाइज आपने इस तरह से करना है कि जिस ऐड के ऊपर आपकी कॉस्ट कम आ रही हो तो आपने उसको चलता रहने देना है, जिस पे ज़्यादा आ रही हो आपने इसको बंद कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपके पास ये सारी ऐड इस तरह से शो हो जाएंगी। यहाँ पे इन ड्राफ्ट लिखा है, जब आप ऐड पब्लिश करेंगे तो ये इन रिव्यू चली जाएगी। उसके बाद ये फिर जो है यहाँ पे लिखा आएगा एक्टिव। तो जब जैसे ही आपकी ऐड चलेगी यहाँ पे आपको जो आपका बजट है वो शो हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट स्पेंड के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको इस ऐड के अंदर इतने में एक यूज़र मिल रहा है, इस ऐड के अंदर आपको इतने पैसों में एक यूज़र मिल रहा है। फिर आपने क्या करना है, जिस ऐड के अंदर आपको कम पैसों में यूज़र मिल रहा है आपने उसको चलता रहने देना है, जिसमें ज़्यादा मिल रहा है आपने उसको बंद कर देना है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक लेने का, क्योंकि जब आप एक कैंपेन के अंदर 5-6 ऐड चलाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो रेट है वो कम मिलता है। आपको किसी न किसी ऐड के ऊपर रेट कम मिल ही जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी 2-3 ऐड इसके अंदर हमें मिल जाती हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो हम उनको चलता रहने देते हैं, बाकी एड्स को हम बंद कर देते हैं। ये सब कैटेगरीज़ के अंदर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहे सेमी अडल्ट के ऊपर चला रहे हैं, आप चाहे जॉब्स के ऊपर चला रहे हैं, तो आपने एक कैंपेन बनानी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एक कैंपेन है, एक ऐड सेट है जिसके अंदर हमारा 300 का बजट है और उसके बाद हमारी ये सारी की सारी एड्स हैं। तो ये जब 24 घंटे चलती हैं, 24 घंटे के बाद आपने फिर एनालाइज़ करना है, फिर जो आपको कम पैसों में ज़्यादा ट्रैफिक दे रही होगी आपने चलती रहने देनी है,
जिसमें आपके पैसे ज़्यादा लग रहे होंगे, आपने उसको बंद कर देना है। यही सारी जो है वो मेन ट्रिक है जो कि मैंने आपको बतानी थी। आप अगर इस तरह कर लेते हैं, इस तरह से ऐड चला देते हैं, तो आपको कम पैसों में अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने थोड़ा डीपली चलाया है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इतना नॉलेज नहीं रखता होता। तो मैंने ये बेसिकली जो कोर्स डिज़ाइन किया है तो वो बेसिक से एडवांस तक किया है, उन लोगों के लिए भी है जिनको नॉलेज नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। दिखना है तो आजा चैनल पे मिलता गेम स्टडी प्लस हसल नॉट जस्ट नेम एंड फेम। तेरा भी टाइम आएगा बस तू बर्न बन तू भी हीरो जस्ट लाइक लेजेंड अर्न्ड।